हाईवे चम्माली से गुजरते समय जैसे ही हम चम्बल नदी को पार करते हुए धौलपुर में प्रवेश करते हैं, हमारी नज़र एक भव्य और सुंदर प्रवेश द्वार पर पड़ती है। मचकुंड रोड पर बना यह प्रवेश द्वार यहाँ से गुजरने वालों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। धौलपुर के ही लाल सफेद पत्थर से बना यह विशाल प्रवेश द्वार इंडो वेस्ट वास्तुशास्त्र का बेजोड़ नमूना है। इस द्वार में पत्थर को तराशकर सुंदर सुंदर जालियां और मेहराब बनाए गए हैं। जितना सुंदर यह प्रवेश द्वार है, उतनी ही सुंदर है इसके बनने की कहानी। 2011 से पहले यह कुछ भी नहीं था, ना ये प्रवेश द्वार था, ना ही कुछ और। 2011 में राजस्थान में सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज कर नगर परिषद धौलपुर का सभापति बने युवा रितेश शर्मा, जो हमेशा से धौलपुर के लिए कुछ नया और इनोवेटिव करते रहते हैं। एक बार वो नगर परिषद के तत्कालीन ईओ के पैतृक गांव गए तो देखा कि जयपुर से आगे प्रत्येक गांव के बाहर सुंदर सुंदर प्रवेश द्वार बने हुए हैं। उन्होंने सोचा कि जब इन गांवों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं तो धौलपुर का क्यों नहीं। हमारे कमिश्नर साहब के भाई गुजर गए थे तो उनके यहाँ बैठने गए थे, मैं और मेरे साथ कुछ पार्षद थे। तो हमने जैसे ही जयपुर क्रॉस किया, हमने देखा कि जितनी पंचायतें आ रही थी, गांव आ रहे थे, हर गांव के आगे क्या है कि उनके द्वार बने हुए थे गांव के। मेरे को देख के बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि यार छोटी छोटी पंचायतें, छोटे छोटे गांव, इनके आगे इनके द्वार बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं। मुझे लगा कि यार ये छोटे छोटे गांव, बड़ा अच्छा विचार लगा कि ऐसा मतलब 70% गाँव के आगे ऐसे गेट बने हुए थे। हम वहाँ पहुँचे, हम रास्ते भर पार्षदों से डिस्कस भी किया कि यार ये तो एक नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और हमने रास्ते में इस पर विचार भी किया, आपस में आदान प्रदान किया विचारों का कि अगर ऐसी चीज़ अगर हम धौलपुर में कहीं बना सकें तो कैसा विचार है। सबको अच्छा लगा। धौलपुर आकर उन्होंने अपनी सोच को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया। नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से डिस्कशन कर तय किया गया कि मचकुंड रोड पर भव्य प्रवेश द्वार बनवाया जाए। इसके पीछे तर्क था कि मचकुंड धाम धौलपुर का प्रमुख धार्मिक स्थल के साथ पर्यटन स्थल भी है। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक पहाड़ वाले बाबा और शेर शिकार गुरुद्वारा जाने का भी यह प्रमुख मार्ग है। प्रस्ताव फाइनल होने के बाद दिल्ली के आर्किटेक्ट से इसका डिजाइन तैयार करवाया गया। फिर उसके बाद कमिश्नर साहब जब धौलपुर आ गए, मैंने इस विचार को उनसे शेयर किया, उन्होंने भी मेरी इस बात का समर्थन किया। और फिर चांस की बात ये थी कि उन दिनों क्या है कि ये बड़ी फील्ड का काम चल रहा था, तो उसके जो आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, मैंने उनसे कहा कि क्या आप हमारे लिए एक अच्छा सा गेट, एक बहुत सुंदर गेट आप क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। उन्होंने भी हामी भर दी। उन्होंने मेरे को बातों बातों में एक प्लान बना के दे दिया, एक उसका प्रारूप। मुझे बहुत अच्छा लगा वो गेट। और एक मानसिकता ये थी कि धौलपुर के अंदर सुंदरता को बढ़ाया जाए। और फिर ये आया कि कहाँ बनाया जाए, तो मचकुंड रोड से बेटर कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं, क्योंकि मचकुंड रोड एक तरीके से धौलपुर की एक ऐसी रोड है जिसकी मन कई लोगों से जुड़ा हुआ है। चाहे पहाड़ वाले बाबा हैं, मचकुंड है, गुरुद्वारा साहब है वहाँ, तो करीब हर व्यक्ति उस रोड से जुड़ा हुआ है। तो एक एंट्री गेट एक तरीके से धौलपुर की पहचान बने, तो बस यहीं से एक आइडिया जनरेट हुआ और वो धरातल पे डिज़ाइनिंग के बाद और पक्का हो गया मन। मैंने सभी पार्षदों से विचार विमर्श किया, सबको अच्छा लगा। और कैसे शुरू हुआ इस भव्य प्रवेश द्वार का काम। आज यह प्रवेश द्वार धौलपुर को तो एक पहचान देता ही है, साथ ही युवा सभापति रितेश शर्मा के दूरदर्शी और विकासशील सोच को भी प्रदर्शित करता है। यह भव्य प्रवेश द्वार धौलपुर से गुजरने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रवेश द्वार ने मचकुंड धाम एवं अन्य धार्मिक स्थलों को एक माला में पिरो दिया है। यह प्रवेश द्वार धौलपुर के लोगों को गर्व करने का एक अवसर देता है। आप देखो, हाईवे पे ये है गेट, एंड मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी निगाह इस गेट पे नहीं जाती होगी। ऊपर से ये जो मचकुंड रोड है, अब तो धौलपुर की बहुत इम्पोर्टेंट रोड है कि पहाड़ वाले बाबा हैं, गुरुद्वारे के लिए भी ये रोड जाती है। मचकुंड एक मुख्य स्थान है अपने लिए और पहचान बन गई ये रोड धौलपुर की। तो मेरे ख्याल से इस गेट से तो एक तरीके से रिलेट, अब धौलपुर इस गेट से रिलेट हो रहा है, या ये गेट धौलपुर से रिलेट हो रहा है, वाइसी वर्सा है। मेरे ख्याल से सुंदरता को ऐड करता है।
मुझे तो बड़ी बहुत खुशी होती है जब भी इसको देखता हूँ, एंड आई थिंक इट हैज़ एडेड टू द ब्यूटी ऑफ धौलपुर।